हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड आफ्टरनून। तो जी लगभग 3:15 बजे का टाइम है। सुबह से कोशिश कर रही थी व्लॉग स्टार्ट करने की, लेकिन नहीं कर पाई। बच्चे आ गए हैं बड़े वाले, छोटे वालों का ऑफ था, वीकेंड ऑफ ही रहता है, तो उनका लॉन्ग वीकेंड हो जाता है। लाइक फ्राइडे दोपहर से मंडे मॉर्निंग तक वो फ्री होती है। तो उसकी वजह से मैं बड़ी ज़्यादा बिजी होती हूँ। बड़ी कोशिश की कि स्टार्ट कर लूँ, पर सिफा सिद्दक ने कुछ नहीं करने दिया। एक्चुअली वो भी परेशान थी और मैनू तो उन्होंने कितना ही। वो इसलिए परेशान थी, एक तो उनका टाइम पास नहीं हो रहा था, दीदियाँ घर पे नहीं थी, अब वो क्या करें। तो आपस में लड़ना झगड़ना, बिखेरा डालना, एक कमरे से दूसरे कमरे में। ऐसे लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सच में मैंने कुछ किया ही नहीं। इतना मैस हुआ पड़ा है ना। कभी उन्होंने कंफर्टर्स खोल दिए, कभी उन्होंने ब्लॉक्स अपने बिखेर दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कुल मिला के बहुत ज़्यादा तंग ही किया उन्होंने। आ गए हो, उठ गए हो, आ जाओ। तो अपने नींद वाले टाइम पे इनको नींद आने लगी थी, मैंने इनको सुला दिया था। अभी जो है उठ के आ जा सिद्धू, आ जा, उठ गए। मम्मा ने बड़ा तंग किया। बॉटल रख दो, फीटर नहीं ना चकनी सी, रखो, आ जाओ, आओ जल्दी आओ आओ आओ, हाय गाइस करेंगे, आ जाओ। तो अभी शाइन माही को जो है वो मैंने लंच दे दिया। अपनी देखो कंघी भी नहीं हल तक कितनी, मैं टाइम ही नहीं लग गया। आ देखो मेरे सिद्धू जी, आज बहुत बोर होया जी, बहुत बोर हो गया जी, है ना, दिल नहीं लग गया जी ना। तो सैटरडे थोड़ा मुश्किल होता है मुझे ना इनके साथ, पर चलो अब क्या कर सकते हैं, निकल जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ये भी टाइम थोड़ा इनको भी समझ आ जाएगी तो हो जाएगी सेटिंग। आओ भैन जी, आ जाओ, तुसी भी कर लो। हाय गाइस आ गया पीछे पीछे। उनको ऐसे लग रहा है कि मैं ना कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही। आ जाओ आ जाओ, उठ गए सी। सीधा को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, सिफत को थोड़ा था कि नहीं सोना, फिर मैंने इसको सुला दिया ताकि मैं कुछ काम कर सकूं अपना ना। तो 1 घंटे के करीब सोई। आ जाओ, फीटर रख दो। फीटर क्यों लेके आए हो? फीटर रख दो। इधर आओ, हाय गैस कर ले, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर ऐसे ना, ऐसे। हाय गाइस, सो के उठा हूँ अभी, हाय गैस कर दो। तो जी बस मैं ना अभी सरदार जी को कॉल करूँगी लंच के लिए। हालांकि वो लंच के लिए आते नहीं है, लगभग नहीं आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन मैं एक रूटीन वाइज फ़ोन कर लेती हूँ कि खाने के लिए आओगे, क्या हिसाब किताब है। तो फ़ोन करती हूँ और मुझे ना एक पिन कोड चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे फ़ोन करना है। दोनों चीज़ें पूछनी है, पूछती हूँ। अभी मैंने भी लंच नहीं किया, अगर आएंगे तो इकट्ठे कर लेंगे, नहीं तो फिर कई बार मेरा भी स्किप हो जाता, मन ही नहीं करता फिर खाने का। फिर ऐसे होता है कभी दही ले ली, कभी सब्जी खा ली, या लस्सी पी ली। मैं भी टल जानी है, कभी होता रही। फिर मैं कहूँ हाय मैं सदके जावा, उसको ऐसा लग रहा है मैं कहीं जा रही हूँ। तो वो चुन्नी लेके आई है मेरी। मैं चली नहीं पता किधरे, मैं किधरे भी नहीं चली। हाय रब्बा, गर्मी च हाल बेहाल है। रबड़ बैंड हाथ च पाया फिर मैं भुल जाती हाँ। वैसे मैं पाँदी हत्थ विच तां कि मैनूं याद रहे, तो मुड़ के मैं फिर पूरे घर च लभदी रहनी है, तो कहनी यार मेरा रबड़ बैंड कित्थे गया, तो हुंदा हत्थ विच है। चलो जी कंघी करिए तो फोन करिए सरदार जी। हाँ जी, ज़्यादा दर्द है, मूँह देखी कि मैं उतरिया है। सरदार जी तुहाडी सारी गलती है, पता है। जब बंदा पैसे बचाने अपना ना देखे फिर यही काम होंदा है। हुण मैं कहती पहले एक्सरे करा लैंदे आ। आज डॉक्टर देख साह दा आ नहीं रहा, मूँह देखी कितना होया पिया, दर्द आवाज भी नहीं निकल रही, दर्द ज्यादा ना। चलो पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, एक्सरे वो करा। आने लगी बस आने लगी वो आ गई झूठ इन्ना बोल दो, 10 मिनट हो गए इत्थे बैठे ਨੂੰ। नहीं आने लगी आज कितना थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ है ਕੀ ਹੋਇਆ, मैंने सट लग गई बस ਕਿੱਦਾਂ, घोड़ी ने छाल मारी ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। बच गया ਬਚਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈ जाओ ਦੱਸੋ। लत बात टूटी ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। मैं घोड़ी से उतर लग गया सी बस हाँ। घोड़ी की लत है नहीं थी ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ। मेरी लत टिकी भी हाथ तो ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, दूसरी तीसरी बार ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨੀਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪੈਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਐਕਸਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਸ ਫਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਸ ਦੱਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋੜਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਜਾਓ। नहीं इतने पार्टी देख करा रहे हैं एक्सरे, तो फिर देखते हैं। तो जी रिपोर्ट जो है वो आ गई है। अब दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगी रिपोर्ट में क्या है। गड्डी पता गड्डी ते जाना नहीं सी, तुसी पिछे पै गई। पापा का मोढा तो हिलदा नहीं हैगा, पापा भी मनते नहीं है। जिद्दी मैं एक्टिवा ते ही लै जाना सी, पर हुण ना पापा मनन ना पापा दी कुड़ियां मनन। तुसी बह जांदियां घर तां। मौसम फिर खराब हो रहा है, मैं लगता हनेरी आएगी फिर। माही नूं एक बारी कह दा, माही पुत्त देखी ध्यान करी। ध्यान नाल असीं जा रहे हैं, हनेरी आएगी। आ स्टैंड तो कपड़े फालतू जिहड़े हैगे सब उतार लै, ठीक है? ध्यान रखी बाय। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਜੁੜ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੇੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਭੱਜੋ। ਦਾਈ ਖਵਾ ਦੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਆ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਬਰਾਊਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪਾ ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ। ठीक हो जाओ पापा जी, ठीक हो जाओ। उन्होंने लग रहा है वाली बात भी होया कुछ नहीं है। इधर कहती इधर आ देखा दे की होया हो, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। पा कर दो पापा, पा कर दो। आए सदके जावा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7 बज गए हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी थी व्लॉग में कि क्या रिपोर्ट आई है, मतलब एक्सरे की, और क्या है। बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब लगभग 3:30 बजे से लेके इतना ही टाइम था। मैं चली गई थी सरदार जी के पास, जैसे मुझे फ़ोन आया, क्या मैंने ही किया था, मुझे पता लगा था। और फिर रात हो गई थी, फिर घर वापस आए। इधर उधर पहले घूमते रहे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बुरा हाल है जी, मेडिकल का बहुत बुरा हाल है। मैं खुले तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे बोलूँगी, कोई भी दिक्कत हो तो आपको या तो नंगल जाना है, या आपको चंडीगढ़ जाना है, या आपको रोपड़ जाना है, ठीक है? तो फिर इधर अपना क्या कहते हैं उसको, चंडीगढ़ और रोपड़ वाली साइड की ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि नंगल से भी फिर आपको उधर ही जाना पड़ता है। तो कुछ वीकेंड भी था, सैटरडे था, कुछ डॉक्टर्स हमें मिले भी नहीं, कुछ समझ नहीं आए, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जिसको जो पूछो, हर किसी की अपनी सलाह होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लेट भी काफ़ी हो गया था। फिर घर पे आकर डिनर बनाया, सारा कुछ किया, बहुत लेट हो गया था, तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और आपको कुछ बताया भी नहीं। पहली बात तो ये है कि शुक्राना वाहिगुरु जी का कि फ्रैक्चर नहीं है। वो तो चलो आइडिया तो था ही, क्योंकि फ्रैक्चर में तो जब हड्डी टूटती है बहुत दर्द होता है। सरदार जी वैसे तो ठीक थे, मतलब देखने से ये तो पता चल रहा था कि फ्रैक्चर नहीं, पर फिर भी एक होता है कि एक्सरे हो जाए तो क्लियर हो जाती है चीज़ें, है ना। तो डर तो काफ़ी सा था। तो जो कंधा है ना वो डिसलोकेट हो गया हल्का सा। प्रॉब्लम ये आ रही है,
एक तो जो जेल होता है ना शोल्डर जॉइंट में या बोन में, वो भी थोड़ा हो गया निकला, तो उसकी वजह से भी मतलब वो लुब्रिकेंट होता तो जॉइंट के कारण फिर वो शोल्डर हिलता है। पता नहीं मैं तो चंगी तरह समझा पा रही हूँ कि नहीं। तो अब कंधा जो है ना वो ऐसे तो मूव हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ऊपर नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो दवाइयाँ वगैरह दी हैं, 4-5 दिन की दवाई दी है और बोला है कि अगर ठीक लगता है तो दोबारा एक्सरे नहीं करेंगे। अगर आज थोड़ा मतलब लग रहा है कि पेन ज़्यादा है, वैसे तो आज संडे है, तो उन्होंने बोला आप किसी भी टाइम आ जाओ, हम दोबारा एक्सरे करेंगे। कई बार स्वेलिंग की वजह से एक्सरे सही नहीं आता तुरंत, तो 24 घंटे के बाद फिर से एक्सरे करते हैं। तो अब देखते हैं क्या करते क्या नहीं करते। मतलब फ्रैक्चर नहीं हैगा, शुक्र है वाहिगुरू दा, नहीं तो बड़ा ही लंबा चौड़ा काम छड़ना सी। फिर भी वाहिगुरू जी ने हੱਥ दे के रखा है इन्हों, है ना। तो बस वो चीज़ें हैं, मेरा भी थोड़ा काम बढ़ गया चीज़ें, है ना, तो हो तो गई हैं। अब क्या करे क्या ना करे, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी रात में तो फिर इंजेक्शन भी लगवाया था सरदार जी ने, क्योंकि दर्द ज़्यादा थी भाई। वो बोलते नहीं, जेंट्स लोग ना बोलते नहीं है, मैं तो बड़ी हाल दवाई पा दनी है मैंने दर्द हुए, पर उनके चेहरे से लग रहा था। फिर इंजेक्शन भी लगवाया, दवाइयाँ भी थी, ऑइंटमेंट भी था। उन्होंने पहले बोला था कि आइस पैड वगैरह लगाना है, ठंडी सिकाई करनी है बर्फ़ के साथ, तो वो आइस पैड ले आई थी, उसके साथ सिकाई की, फिर बाद में ऑयल लगाना था। वो सारा जो डॉक्टर ने बताया था वो सारा कर लिया था। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या हिसाब किताब है। अब प्रॉब्लम ये है कि बस हुण ठीक हो जान, क्योंकि ना ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੜਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ सीन ਹੁਣ समझ नहीं आ रहा ਕੀ करना है ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरे को था कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि फ्रैक्चर नहीं है, शुक्र है, और ये प्रॉब्लम आ गई है। थोड़ा मैनू लगता मेरा अपना ही दुखी जाता है। और सरदार जी का भी, सरदार जी का राइट है, मेरा लेफ्ट। मेरा तो चलो सर्वाइकल की तरफ करके है ना सर, मैनू इतने प्रॉब्लम हैगी है, मैनू भी जॉइंट च हैगी है प्रॉब्लम। तो मैं सरदार जी ने कहा, मैं तुहानू देख देख के मैनू ऐ लगता मेरा भी दुख रहा, देख के रीस आ गई है मैनू भी, मेरा भी दुख रहा, दुख नहीं रहा मेरे को ना, हैवी सा लग रहा है इधर। कहते हाँ हुण तू रीस करके पै जा, भी मैं भी पै गई और नाल। मैं कहा हाँ, जो सिफर सिदर करती है ना, एक बिमार है तो मम्मा मेरा भी सिद्धा गुखू, मैनू भी दाई। मैं कहा मैनू भी दई, मैनू भी दाई, मेरा भी मोदा दुखदा है। हाय रब्बा, पता नहीं लगता हसीए कि की करिए। चलो जी, मैं कि तुहानू दस देवां ते व्लॉग दा एंड करा। बाहर मौसम हवा बड़ी चल रही सी सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा, तो चलो बाय बाय। अरदास करियो कि छेती छेती ठीक हो जाए, तो बैक टू वर्क होइए दोबारा, नॉर्मल हो जाए, है ना। थोड़ा जब बीमार हो जाओ तो फिर थोड़ा लगता ही है ना, प्रॉब्लम ठीक ठाक रहना। चलो जी, बाय बाय।